ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ अध्याय भाग दूसरा। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा की इच्छा लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण की सेवा वहीं करने लगी। उस गोकर्ण नामक क्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनाकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त पवित्र हो गया। वह शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का सुमिरन करने लगी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं उस पर शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान में शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अनेक आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसे सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्तिभाव में उपस्थित थे। उनकी अंगकांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थीं। 5 मुख, हर मुख पर 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थीं, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान हो रही थी। इस प्रकार भगवान शिव के दिव्य परम उज्ज्वल दर्शन कर चंचुला प्रसन्न हो गई और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनित भाव से खड़ीन हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान व भगवती ने उसकी ओर सौम्य दृष्टि से देखा और अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में माता उमा की सखी के रूप में निवास करने लगी। शिव पुराण के अगला अध्याय सुनने के लिए लाइक्स और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।